आधी रात को भगा कर ले जाएंगे, शहर घुमाएंगे। और सच कहें, शहर घूमने का और दिखाने का सबसे सही समय ना आधी रात को ही है, जब एकदम चकाचक रोशनी में शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सच में? जी हाँ, माधव राय का वादा है। चलो, बहुत ही मजा आएगा। सरोजा जी जल्दी चलिए, नहीं तो कोई देख लेगा। माधव, जो इतनी रात गए कहीं घूमे जाए का विचार है तो भीतर चलो। और सरोजा बहू, ये तुम्हारा पटना शहर नहीं है, यहाँ इतनी रात गए घूमना फिरना ठीक नहीं। अम्मा जी वो तो और किसी भी कीमत पर हम अपने बच्चे पर मनु सरोजा की बुरी छाया नहीं पड़ने देंगे, चाहे जो भी हो जाए बस। पहले तो मंगल धागा जल गया, फिर ऊपर से इतनी सारी चीजें हो गई और हमें कुछ पता ही नहीं। भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब जो भी कर रहे थे सब एक प्लानिंग के हिसाब से था। कलावती, ओ हल्दी, कुमकुम, गाय का गोबर और दही याद से धरवा देना बाहर, ठीक? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। केले का खंबा है ही, संभाल के लेके जाना है, एक भी पत्ता टूटे नहीं चाहिए, ठीक? जीजी, अब की बार पूजा में कुछ अधिक ही रौनक होगी, काहे कि नई बहुरिया जो आई है ना जीजी? हाँ, ये बात तो है, बाकी रौनक तो खूब रहेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश्वरा। अरे बाप बेटा, भोरे भोरे सब बास। माधव, आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिए हो कि नहीं? गुरु? कौन सा गुरु? हाँ, कहाँ है हमारा गुरु? अरे बड़की अम्मा, आप भी ना कमाल करती हैं। अरे हमरे माधव भैया ना खुदा ही सबके गुरु हैं। हाँ। और स्कूल में ना हमने सब मास्टरों की एक एक बार तो हाथ पैर तोड़े ही। हाँ। और वो के बाद कौनों की भी हिम्मत नहीं हुई कि हमरे माधव भैया को अपना चेला बना सके। क्या कहते हो माधव भैया, सही कह रहे ना? का बल्ली, सारी पोल आजे खोलोगे का? हे भगवान, दोनों के दोनों एक जैसी बुद्धि पाए। अरे अम्मा, भाई हैं, और क्या होगा? चल बल्ली, चले। हाँ। सब ठीक ही कहते हैं, हमें बिगाड़े अपने माधव को। जीजी, हर बात के खातिर आप अपने आप को ही दोषी क्यों ठहराती है? तो और का कहे कलावती हम?
धर्मपत्नी जी, ये आंसू नहीं, मोती है मोती। कहाँ इन्हें बेकार में खर्च कर रही? मेरे हुजूर, मेरे हमदम, लगते जिगर, पूरे नजर। वैसे सरोजा जी, अगर हम आपको एक खुशखबरी देना तो आप कुछ ऐसा कुछ करेंगी और तारा भाभी ना यहाँ से शर्मा के भाग जाएंगी। अरे देवर जी, हम नहीं शर्माने वाले हैं। हमें तो बहुत मजा आता है ये सब देखने में। कहा धर्मपत्नी जी, आपके ही हाथ ना ये सिर्फ हमारे गाल को सहलाने के लिए होने चाहिए। ओह, तो अब हमको समझ में आया। कल रात मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा हुआ है। अच्छा सरोजा जी, अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे आंखें बंद कीजिए। अपने पतिदेव पर इतना भी भरोसा नहीं है का? आपके पतिदेव हैं, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। धर्मपत्नी जी, अपनी आंखें खोलिए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सरोजा, भाभी चलें? भाई, अब आप हमारी सरोजा जी को अपना सारा दुलार दे दीजिए। हम अभी आते हैं। कैसी हो बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है। बिटिया, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? खुश तो होना या? नहीं माँ, हम बहुत खुश हैं। हम इतने खुश हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। ना, ये हमारी बहादुर बिटिया सरोजा हो ही नहीं सकती। वो इतनी कमजोर नहीं है जो छोटी छोटी बातों में टूट जाए और आंसू बहाने लगे। अगर माँ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? बोल बेटा, क्या बात है? सच बताओ। अरे समधिन जी, अरे कहाँ छिपी हैं? अरे जरा अपना चेहरा हमको भी तो दिखाइए। हम भी बेकरार हो रहे हैं आपके दीदार के लिए। समधी जी, अगर इतनी बेकरारी तो चलिए हमारे साथ पटना। आपको भी विदा करके ले चलते हैं अपने साथ। माँ चलिए, बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। पापा, अरे बेटा कैसी है? वेरी गुड।
बहुत अच्छी बिटिया। आइए ना बच्ची। हाँ हाँ आइए। माँ कैसी है बिटिया? ठीक है, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। वैसे हम आपको बिना बताए यहाँ आ गए हैं, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। दरअसल ऐसा हुआ कि चंद्रा जी ने हमें फोन करने का मौका ही नहीं दिया कि हम आपको बता सके कि हम आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं समधी जी, इसमें माफी मांगने की कोनो बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया आप लोग कि इस खुशी के मौके पर आप आ गए इधर। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया किया आप लोग। अरे आप लोग से मिलके सरोजा बहू का मन भी खुश हो जाएगा। ठीक है कह रहे समधी जी, इसी खुशी के चलते तो हम अगली बस पकड़ के यहाँ आ गए। वो कहा है ना कि चंद्रा जी तो एकदम जिद पकड़ के बैठ गए कि आज हमको सरोजा से जरूर मिलना है। बस यही लिए हम आ गए। अब जल्दी जल्दी माँ और बिटिया एक दूसरे से मिल ले तो फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अरे समधी जी, जब आइए गए हैं तो रुक के जाइए ना, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। अरे ना ना समधन जी, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। वो कहा है ना कि हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारे बिटिया जहाँ ब्याही जाती है वहां का हम जल और अन्न ग्रहण नहीं करते। तो अब तो हमें जल्दी जाना ही होगा ना। का समधी जी, आप इस जमाने में बाबा आदम जमाने की बात कर रहे हैं। अरे आजकल कोई भला मानता है ये बातों को? बात तो आप ठीक कह रहे हैं समझे जी, नए जमाने में लोग ये सब नहीं मानते, पर हमारे यहाँ ये सब मानते हैं। अरे समदन जी, ये सब तो ठीक है, बाकी बेटी का घर कोनो पराया होता है का? समधन जी, हम भी पहले आप जैसी ही सोच रखते थे, लेकिन सरोजा हमारी बहू नहीं, बेटी है। इसलिए उस घर और इस घर में कोई अंतर ही नहीं। कहा समझी जी? समझे जी, ये आपका बड़प्पन है, हम तो कहते हैं। अरे समधी जी, तो फिर बड़प्पन का मान रखे खातिर रुक जाइए ना। शाम को पूजा होगी, उसमें भी शामिल हो जाइएगा, और यही बहाने से माँ बेटी आपस में मिल लेंगी, दो टूक बातें कर लेंगी। कर समधन जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल हम तो समधन जी का धन्यवाद करना चाहते थे कि उन्होंने कंचन को अपने पास रखा। ना ना, धन्यवाद काहे का? अरे कंचन भी तो हम भी बिटिया है। वैसे रवि काहे नहीं आया? रवि इम्तिहान देने गया है, उसका फोन आया था, उसका परीक्षा चल रहा है, खत्म होते ही आ जाएगा और रक्षाबंधन के दिन इसको ले जाएगा। अब वैसे मंजू कैसी है? मंजू बहू एकदम ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही है, और वो आप लोगों को देखकर तो बहुत ही खुश हो गई। वैसे विजेंद्र बेटा दिख नहीं रहे, कहाँ? जी वो काम के सिलसिले में बाहर गया। अरे दामाद जी, आइए आइए। अरे भाई, हमसे मिलने के बाद आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए, कहाँ गए थे? वो वैसे आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, तो क्या आप गुरु जी से आशीर्वाद लेने गए थे? अब सच कहे तो हमें पता ही नहीं हमारा गुरु कौन है। अरे कोई बात नहीं, सुन रही है।
यार बल्ली, तो अपने गुरु से तो आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अरे माधव भैया, ये में कौन सी बड़ी बात है? अपने स्कूल के सबरे मास्टर को फोन लगाते और गुरु बनाते हैं। जल्दी करो। हेलो, हाँ गुरुजी प्रणाम, बल्ली राय बोल रहे हैं, पहचाने? अरे गुस्साए के फोन ही काट दिए। अरे भैया टेंशन मत लीजिए, हम दूसरे मास्टर जी को लगाते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम, बल्ली राय बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? गुरुजी फोन मत काटिएगा, वो का है ना कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम लोग सोचे कि आपसे आशीर्वाद ले ले। क्या कहा? आशीर्वाद? जी। अरे आज तुमको आशीर्वाद का ध्यान आया है? अरे हम कहाँ के गुरु है तुम्हारे? गुरु तो तुम ही लोग हो, हम भला कौन सी गिनती में आते हैं? अरे नहीं नहीं मास्टर जी, हेलो हेलो, अरे सठिया गए हैं, सठिया गए, लगा रहे हो? हाँ गुरुजी प्रणाम, बल्ली राय। तुम्हारा फोन आ गया? दूसरे का पैसा देते हो कि तुमको पकड़ के पीटे? अरे हट, फोन रख। माधव भैया, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। कौनो भी मास्टर जी हम लोगों का गुरु बनने को तैयार ही नहीं। अब क्या करें बल्ली यार, अब हमरा तो कोई गुरु ही नहीं है, आशीर्वाद किससे लें? समझ नहीं। माधव भैया वैसे सच कहे ना तो गुरु तो कोई हमारा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों बिगड़े हुए हैं। सही में कहा है ना कि कोई हमारा गुरु बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अरे माधव भैया, अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, उदास मत होइए। अरे हमारे गुरु तो है ना, सलमान भाई और शाहरुख खान। क्या बात है बेटा, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? हमसे कुछ मत छुपाओ वरना हम नाराज हो जाएंगे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। सभी लोग हमको बहुत मानते हैं यहाँ पर, और आपके दामाद वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। सब ठीक तो है? नहीं बेटा, तुमको झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता। बात क्या है तुम हमसे साफ साफ बताओ। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, अब ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे पास दो उपाय हैं। या तो तुम हालात का सामना करो, या फिर तुम हालातों से डरकर भाग जाओ। बेटा, कभी कभार किचन में काम करते हुए छिपकली दिखाई पड़ती है, तो कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, और कुछ सोचते हैं कि छिपकली को कैसे भगाया जाए। देखो, कभी दामाद जी की बात तुमको खटके तो तुम उनको समझाओ
कभी जेठानी की बात बुरी लगे तो उनको बताओ। देखो बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, और अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि राय परिवार की हार होगी। और तुम जानती हो बेटा कि राय परिवार का इस इलाके में कितना मान सम्मान है। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ पटना ले चलते हैं। एक आध हफ्ते में जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो तुम आ जाना।